4, 3, 2, 1. 10, 9, 8. चीन को नकली और फेक प्रोडक्ट्स बनाने में महारत हासिल है, लेकिन इस बार तो उसने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी है। इस बार उसने किसी खिलौने या गन का नकली मॉडल नहीं बनाया, बल्कि इस बार तो उसने नकली सूरज को ही बनाने का दावा कर दिया है। लेकिन चीन के किसी भी प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है और चीन का बताया ये सूरज नीचे गिर रहा है। आइए इसके पीछे की पूरी स्टोरी जानते हैं। अक्टूबर 2020 में जब पूरी दुनिया चीन के द्वारा फैलाए गए कोरोना के कहर को झेल रही थी, तभी चीन के आसमान में तीन सूरज चमकते हुए नजर आए थे। ये देखकर पूरी दुनिया को लगा कि शायद चीन ने नकली सूरज बनाने का अपना दावा सच कर दिखाया है। लेकिन ये केवल एक खगोलीय घटना थी, जिससे लोगों को यकीन हो गया था चीन अपना सूरज बनाने में सफल नहीं हुआ। लेकिन चीन कहां पीछे रहने वाला था। दिसंबर तक उसने अपने इस दावे को सच कर ही दिखाया। जी हाँ, चीन ने आर्टिफिशियल सूरज बना लिया और इस तरह उसने अपना मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब भी दे डाला। और चीन का बनाया गया ये सूरज असली सूरज से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। और खास बात ये कि ये न कभी अस्त होगा न कभी उदय, और तो और सर्दी गर्मी बारिश किसी भी मौसम का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस सूरज को बादल कभी नहीं ढक पाएंगे। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि चीन इस सूरज को आसमान में स्थापित करेगा, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये सूरज एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा जनरेट होती है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले ही चीन में बिजली की काफी कमी हो गई थी। यहाँ तक कि चीन की कई फैक्ट्रीज भी बिजली की कमी की वजह से बंद पड़ गई थी। चीन एक बड़ा देश है, इसलिए उसकी जरूरतें भी ज्यादा है। ऐसे में ऊर्जा की समस्या चीन के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बनकर उभरी है। और इसी समस्या से निपटने के लिए चीन आर्टिफिशियल सूरज बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन के साइंटिस्ट का अनुमान है कि इससे उन्हें बीजिंग में ही ग्रीन एनर्जी का बड़ा सोर्स मिल जाएगा, जिससे पोल्यूशन में कमी आएगी, साथ ही फॉसिल फ्यूल पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। और चीन ऊर्जा के फील्ड में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को ईस्ट नाम दिया गया है। यहाँ ईस्ट का मतलब पूर्व नहीं, बल्कि है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टर टोकामाक का शॉर्ट फॉर्म है ईस्ट। एक बहुत बड़ी मशीन है। चीन के आर्टिफिशियल सूरज का व्यास 8 मीटर है और उसका वजन 60 टन। वीडियो में दिख रही ईस्ट मशीन का बीच का भाग खोखला है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से गर्मी पैदा की जाती है। वैसे इस मशीन को एक दिन के लिए चालू करने के लिए $15,000 यानी कि 11 लाख का खर्च आता है। लेकिन चीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस मशीन ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। इसने 100 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को पैदा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये तापमान सूरज के तापमान से भी 10 गुना ज्यादा है। इससे पहले कोई भी देश इतना अधिक तापमान पैदा नहीं कर पाया था, लेकिन चीन ने कारनामा सबसे पहले कर दिखाया है। इस मशीन के इतने ज्यादा तापमान को देखने के बाद ही इसे आर्टिफिशियल सूरज का नाम दिया गया। चीन ने इस न्यूक्लियर रिएक्टर को साउथ वेस्ट सिचुआन में स्थापित किया है। चीन के मीडिया में इस सूरज के बारे में काफी न्यूज वायरल हो रही है। ऐसे ही एक न्यूज के अनुसार इस रिएक्टर में गर्म प्लाज्मा को मिलाने के लिए ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया गया और इसका तापमान 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। चीन 2006 से ही छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम कर रहा था, लेकिन उसे सफलता अब जाकर मिली है। अब चीन के साइंटिस्ट इस टेम्परेचर को ज्यादा समय तक स्थिर बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। यह प्रोसेस तारों और सूर्य में होने वाली प्रोसेस को बार बार रिपीट करने जैसी ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल चीन ही इस परियोजना पर काम कर रहा है। फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र अनुसंधान परियोजना चल रही है, लेकिन इसके 2025 तक पूरी होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने भी अपना आर्टिफिशियल सन कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च बना लिया है। और ये आर्टिफिशियल सूरज भी 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान 20 सेकंड तक स्थिर रखने में सफल रहा। लेकिन बाजी तो यहाँ भी चीन नहीं मारी है, क्योंकि उसका सूरज इनसे पहले बना और ज्यादा तापमान भी जनरेट कर रहा है। चीन के इस न्यूक्लियर रिएक्टर को पहली बार 2020 में स्टार्ट किया गया था,
तब उसने 100 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जनरेट किया था। लेकिन इस बार चीन के इस रिएक्टर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार उसने 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को छू लिया। लेकिन क्या इस रिएक्टर से केवल फायदे ही है? क्या इस तरह आर्टिफिशियल सूरज बनाकर चीन प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा? कहीं चीन का ये सूरज दुनिया को फिर किसी नई मुसीबत में न डाल दे, क्योंकि चीन के इरादे कभी नेक नहीं रहे, और कहीं ये उसकी कोई नई चाल साबित न हो। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो वेस्ट निकलेगा वो दुनिया के लिए एक नई समस्या बन सकता है। इसका इंसानों और दूसरे जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी इस पर रिसर्च की जा रही है। लेकिन जहां तक हमें लगता है इसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि नेचर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के हमेशा भयानक परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। वैसे चीन का दावा है कि उसका ये सूरज बिल्कुल असली सूरज की तरह साफ स्वच्छ ऊर्जा देगा। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे अपनी जरूरत के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन संभव हो पाएगा। आपने ये तो सुन लिया कि चीन का आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, पर क्या आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन आखिर होता क्या है? नहीं? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल फ्यूजन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सूरज और दूसरे सभी सितारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब हल्के पार्टिकल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ऐसे में जब बहुत अधिक तापमान पर ये एक दूसरे से मिलते हैं तो हैवी पार्टिकल्स बनते हैं, और इस प्रोसेस में काफी सारी ऊर्जा भी पैदा होती है। तारों में लाइट पार्टिकल्स हाइड्रोजन होता है जो फ्यूज होकर हैवी वेट पार्टिकल हीलियम बनता है। और अगर हम किसी तरह इस प्रोसेस को पृथ्वी पर संभव कर पाए तो जान लीजिए कि हम एक तरह से सूरज को धरती पर ले आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता, इसीलिए दुर्घटना होने के चांस भी काफी कम हो जाते हैं। सूरज जितनी गर्मी पैदा करने के लिए हाइड्रोजन गैस को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। इसके बाद उस तापमान को 102 सेकंड तक स्थिर रखा जाता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि असली सूरज का तापमान 50 लाख डिग्री सेल्सियस है, जबकि नकली सूरज का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी कि असली सूरज से 10 गुना से भी ज्यादा। मतलब अगर चीन का दावा सही है तो चीन अपने नकली सूरज से असली सूरज से भी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकेगा। चीन के रिएक्टर में ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह असली सूरज। चीन ने पूरे 14 साल की मेहनत के बाद इस सफलता का स्वाद चखा है, और चीन को इस सफलता उस वक्त मिली जब पूरी दुनिया ऊर्जा के भयानक संकट का सामना कर रही है। ऐसे में चीन का बनाया नकली सूरज उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कोई शक नहीं कि चीन की इकोनॉमी अमेरिका को भी पहुंचाड़ देगी, क्योंकि अमेरिका में अभी तक ऐसा कोई सफल प्रयोग नहीं किया जा सका है, और अमेरिका भी ऊर्जा संकट से पूरी तरह घिरा हुआ है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि सूरज की रोशनी पहले से धीरे धीरे कम हो रही है, शनय शनय कम होती जा रही है, क्योंकि सूरज भी एक तारा ही है और हर तारे की तरह एक दिन उसे भी टूटना ही है। ऐसे में दुनिया में आइस एज आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी, लेकिन हाँ उसके लिए समय बहुत दूर है। लेकिन चीन का नकली सूरज दुनिया को इस आने वाले संकट से बचा सकता है। तो दोस्तों, क्या ऐसी लगी आपको चीन के इस नकली सूरज की जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस रोचक जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सब जागरूक हो सके। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।